इतने मुकदमात में फंसी हुई है, इतना उनका बर्डन है, तो हमने कहा कि क्यों ना पानी सेवरेज से रिलेटेड जो मसले मसाइल उनके लिए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। हमने उस कानून के अंदर उस स्पेशल कोर्ट को मंजूर कराया। अब हम इंशाल्लाह जगह भी उसकी हमने देख ली है, हम चीफ जस्टिस साहब से रुजू करेंगे ताकि उस कोर्ट को फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि ये केसेस जल्द अज जल्द चलें और फैसला हो सके कि जो शख्स हमारा आपका पानी चोरी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी चीज, शहर के अंदर इस वक्त 7 हाइड्रेंट चलते हैं ऑफिशियली, जिसका एक प्रॉपर टेंडरिंग हुई है, प्रोक्योरमेंट हुई है। वो 7 हाइड्रेंट जो पानी कंज्यूम करते हैं उसका पैसा देते हैं वाटर बोर्ड को, यानी कि वाटर बोर्ड के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। हमने फैसला किया कि उन 7 हाइड्रेंट कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने वहां पर मीटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। आइंदा चंद हफ्तों में इंशाल्लाह वो मीटरिंग सिस्टम इंपोज कर दिया जाएगा और हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा हाइड्रेंट कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद हमने जो 7 हाइड्रेंट्स चलते हैं वो नेचुरली पानी अपने टैंकर के जरिए प्रोवाइड करते हैं। उन टैंकरों को हमने RFID सिस्टम उस पर डाला, ट्रैकिंग सिस्टम उसके ऊपर डाला, और मैं भी आपको इसके बाद लेकर चलूंगा अपने कंट्रोल रूम में, जहां पे आपको नजर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 7 हाइड्रेंट्स को किस तरह हमने जियो टैग किया है। वो जो गाड़ियां उनकी हैं, 650 गाड़ियों पे अभी तक हम लोगों ने RFID लगा दिए, ट्रैकर लगा दिए, और हम ट्रैक कर रहे हैं उसकी मूवमेंट को। यानी कि हमें पता चलता है कि अगर टैंकर नंबर 1, 2, 3, 4 है, टैंकर का नंबर है, तो हमें पता है कि टैंकर नंबर 1, 2, 3, 4 ने 17 सितंबर को कितनी बार किस किस घर में गया वो, और उसने किस हाइड्रेंट से पानी उठाया, और जो टैंकर वाटर सप्लाई करते वक्त RFID के बगैर नजर आता है हम उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग 87 गाड़ियों को कॉन्फिस्केट कर चुके हैं, 87 गाड़ियों को। और ये भी मैं लॉजिक आपके साथ शेयर करूंगा कि हम गाड़ियों को क्यों कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। हम कॉन्फिस्केट इसलिए करते हैं कि जब हम कोई, एक तो ना बड़े बड़े हाइड्रेंट, एक होता है माफिया जो कि खामोशी से काम कर रहे हैं, वो काली भेड़ें आप में भी हैं, हम में भी हैं, और लोगों में भी हैं। हम लाइन डिस्कनेक्ट करके जाते हैं, दूसरी जगह से अगले रोज एक और कनेक्शन हो जाता है। तो हमने कहा कि सिर्फ हम वन विंडो ऑपरेशन ना करें कि सिर्फ हम लाइनों को डिस्कनेक्ट करें, या जनरेटर उठा के ले जाएं, उसका पंपिंग का सामान उठा के ले जाएं। हमने कहा नहीं, हम सप्लाई लाइन को भी डिस्टर्ब करें। और सप्लाई लाइन क्या, वो गाड़ियां हैं, जिसके लिए हमने वो RFID टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, मुतारिफ की। 87 व्हीकल जो कि RFID के बगैर चल रही थी, वो इस वक्त हम कॉन्फिस्केट कर चुके हैं। इन तमाम चीजों का टारगेट ये है कि हम चीजों को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जब कोई सहाफी दोस्त हमसे सवाल पूछे, हम उसको जवाब दे पाए कि कितना पानी जो है वो टैंकर्स के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, कितना पानी जाया हो रहा है, कितना पानी शहरियों को मिल रहा है। हमने पिछले कोई महीने डेढ़ में कार्रवाइयों का सिलसिला स्टार्ट किया। जब सिलसिला स्टार्ट किया तो मैं वाटर बोर्ड की टीम को करारे तहसील पेश करना चाहूंगा कि कुछ मकामात पर फायरिंग हुई होगी, और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाटर बोर्ड ने अकेले कार्रवाई स्टार्ट नहीं की। वाटर बोर्ड के साथ मैंने जो लोकल स्टेक होल्डर्स थे उनको साथ बिठाया, ताकि पॉलिटिकल ओवरसाइट भी हो, ताकि वाटर बोर्ड का पर्सपेक्टिव भी मुझे मिले और लोगों का पर्सपेक्टिव भी मुझे मिले। और मैं समझता हूँ एक अच्छी कॉम्बिनेशन हुई, जिस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पुलिस का और रेंजर्स का भी अब शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में। कि जब हमने निशानदेही की कि फायरिंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें अपने लोगों को सिक्योर करने की जरूरत है इस माफिया से लड़ने के लिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा पुलिस को, रेंजर्स को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को
कि वो हमारे साथ खड़े, उन्होंने कहा बिल्कुल मेयर साहब, हम वाटर बोर्ड के साथ खड़े और हम पानी की चोरी को रोकेंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से इन तीनों लोगों का, तीनों इदारों का, रेंजर्स, पुलिस, वाटर बोर्ड का शुक्रगुजार हूं। ये बोल्ड फैसले में, एग्जीक्यूशन में वो हमारा साथ दे रहे हैं। अभी तक 70 FIR हम काट चुके हैं, 70 FIR। आप चाहेंगे एक एक FIR की कॉपी आपको दूंगा। 75 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैंने आपको बताया 7 तो ऑफिशियल हाइड्रेंट है, मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो मुझे फिगर कोट किया जाता है, आप दोस्त भी बताते हैं, वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी बताती है, ये 150 के ऊपर हाइड्रेंट इस तरह चल रहे हैं हमारे। 75 गिरफ्तार हुए, 70 FIR है। 150 से ऊपर इस तरह के हाइड्रेंट है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तरीकेकार मुख्तलिफ आजमाते हैं, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर हैं इसके ऊपर कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई का टारगेट इनिशियली जंजाल कोर्ट को टारगेट बनाया। जंजाल कोर्ट ईस्ट और वेस्ट के संगम पर वाक़ है और मीडिया बार बार रिपोर्ट करती है कि वहां पर गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मौजूद है। हमारे जो सियासी रुफका है वो वहां पर गए, वाटर बोर्ड इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ। हमने मंगोपीर में कार्रवाई की, हमने 3 हट्टी में कार्रवाई की, हमने महमूदाबाद, कईयोंबाद में कार्रवाई की। और नतीजा जो इम्पैक्ट है, मैं सियासी आदमी हूं, साथियों से भी मिलता हूं, सियासी दोस्तों से भी मिलता हूं, रफका से मिलता हूं, लोगों से मिलता हूं। औरंगी टाउन में पानी की सप्लाई बेहतर हुई। ये लोग हमें कम्युनिकेट करते हैं। न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में पानी की सप्लाई बेहतर हुई। बिल मोहम्मद साहब मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ताल्लुक रखते हैं, यूसी के चेयरमैन है वहां से, ये बताएंगे। नॉर्थ नादबाद में पानी की सप्लाई बेहतर हुई। DHA के अंदर पानी की सप्लाई बेहतर हुई। लियारी के अंदर पानी की सप्लाई बेहतर हुई। हल्दिया के अंदर पानी की सप्लाई बेहतर हुई। और तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 1 करोड़ गैलन पानी, यानी कि 10 MGD हम बचाने में कामयाब हुए। मोहतात अंदाजे, ये सारा असेसमेंट है कि 1 करोड़ गैलन पानी जो चोरी हो रहा था, जाया हो रहा था, उसको हम बचाने में कामयाब हो पाए हैं। आज ये तफसीलात आपके साथ शेयर करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि आवाम को हम बताएं कि उनकी इंतजामिया उनके लिए क्या क्या चीज कर रही है और इन द मंथ्स टू कम, इन द वीक्स टू कम और क्या बेहतरी करने का हमारा टारगेट है। इन तमाम चीजों को सस्टेन करने के लिए हमें मीडिया का ताउन भी चाहिए, हमें शहरियों का ताउन भी चाहिए। मैं मिसाल आपको देता हूं कि अब मेरे सामने से कोई टैंकर गुजरता है ना, तो मैं सबसे पहले अपना सर आगे करके चेक करता हूं उसके ऊपर RFID लगी हुई है कि नहीं। मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि उनके घरों पर जो टैंकर आता है चेक करें कि उस पर RFID लगा हुआ है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा हुआ हमें इंटीमेट करें, हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, हमें कन्वे कीजिए ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। दूसरी गुजारिश जो मैं शहरियों से करना चाहूंगा, जिसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, वाटर बोर्ड के तकरीबन 52 अरब रुपए के वाजिबात मुख्तलिफ इदारों के, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ अशखास के इस वक्त ओवरड्यू, हम लेने में कामयाब नहीं हो पाते। अगर हम इस निज़ाम को सस्टेन करना चाहते हैं, अगर हम चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि इदारा और अवाम एक दूसरे के साथ इश्तराक में चले। जहां हम गलती करते हैं उसकी निशानदेही करें। 52 अरब ये डॉक्यूमेंटेड है और मैं आप अगर कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस किस इदारे की कितनी लाइबिलिटी भी है कि अगर स्टील मिल हमको पैसे वो करता है तो कितने
स्टील मिल का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सिर्फ मुझे भी याद स्टील मिल का नाम है, कुछ और इदारे भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं, अफराद भी हैं। कुछ इदारे जो बहुत अच्छे हैं, प्रॉम्प्ट है पेमेंट करने, कुछ इदारे जो नहीं करते। तो मैं शहरियों का इसमें ताउन मुझे दरकार होगा, मेरी टीम को दरकार होगा इस काम को करने। तीसरी चीज, मैं सबसॉइल की निशानदेही करना चाहूंगा। कराची शहर में वाटर बोर्ड ने 32 लाइसेंसेस दिए हैं सबसॉइल, 32, जो कि सनतों को पानी प्रोवाइड करे। टोटल आमदनी साल की, पूरे साल की, वो 5 करोड़ रुपए वाटर बोर्ड, 5 करोड़। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर बहुत कंजर्वेटिवली भी मैं चलूं ना, तो कई करोड़ रुपए की बिलिंग है। इसके लिए मुझे महीने की, इसके लिए मुझे सनतकारों की मदद की जरूरत है कि अगर वो पानी सबसॉइल का यूज कर रहे हैं तो हमें बताएं कितना पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक राय ये भी है कि शायद वो हमारा पानी इस्तेमाल करें। और जब हम कार्रवाई करते हैं, मेरे भाई ने कहा 100%, जब हम कार्रवाई करते हैं तो फिर किसी टीवी चैनल पे खबर चलती है और खबर उनके खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ चल जाती है। हमें सपोर्ट चाहिए। पानी बुनियादी हक है लोगों का। बिलावल साहब बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने मुझे सलमान को कहा, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जरदारी साहब बिल्कुल कैटेगोरिकली कहते हैं कि पानी के लिए जो जो कुछ करने की जरूरत है, वी नीड टू डू इट एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। तो मैं उस सबसॉइल के एस्पेक्ट को भी केटर फॉर करना चाहता हूं कि अगर वो सबसॉइल इस्तेमाल करें तो जो वाजिबात है वो सही पे करें हम। और अगर वो हमारा मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी निशानदेही होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आज ये कह रहा हूं कि हमें वो एक्सेस, हमें बताएं वो पानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं। पानी की एक कॉस्ट है। मैं किसी सनती इलाके के करीब से गुजरता हूं, यकीन जाने मुझे जो गरीब आदमी खड़ा होता है वो कहते हैं मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, इस फैक्ट्री में पानी आ रहा है। दुख होता है, मुझे अफसोस होता है। सनतों को भी चलना है, हमें सपोर्ट करना है। सनतें इस मुल्क को दर मुबादला कमा के देती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट करना होगा। जो जायज ड्यूज है वो जायज ड्यूज क्लियर किए जाए। ये कंफ्यूजन के अंदर जो है ना, ग्रे एरिया के अंदर चीजें नहीं चल सकती। ये तफसीलात आपके साथ शेयर किया, आप चाहेंगे अभी